मार्क्स में आपको प्रॉपर ग्रेस मार्किंग मिलेगी। हेलो एवरीबॉडी, आज से 3 दिन पहले क्लास 10th के सभी बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुके हैं एंड ये बहुत सारा क्वेश्चन था कि ग्रेस मार्किंग मिलेगा या नहीं मिलेगा और कौन से सब्जेक्ट्स में कितना मिलेगा। लाइक मैथ्स का पेपर हार्ड आया तो मैथ्स में मिलेगा कि नहीं, सोशल साइंस में आया मतलब सेट्स डिफरेंट आया हर एक रीजन में, तो सोशल साइंस में मिलेगा कि नहीं। तो ये वीडियो इसलिए मैं नहीं लेके आ रही थी क्योंकि मैं पूरा एनालाइज कर रही थी एक तरह से कि कहाँ से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको ग्रैब करके मैं एक जगह बता दूंगी। तो मुझे बहुत सारी जगहों से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो उस चीज़ को मैं इस वीडियो में प्रेजेंट करूँगी। उससे पहले मैं आपको एक रिजल्ट के बारे में बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि इस बार जो है क्लास 10 का रिजल्ट, जो बोर्ड का रिजल्ट है, वो क्लास 12 से पहले आ रहा है। लाइक क्लास 12 का रिजल्ट पहले आ जाता था क्लास 10 से, एंड इस बार ये नहीं हो रहा है। इस बार क्लास 10 का रिजल्ट पहले आ रहा है, वो भी 1 महीना पहले आ रहा है क्लास 12। भले ही क्लास 10th और 12th वालों का पेपर का एग्जाम का रिजल्ट एक ही दिन निकलता था, लेकिन पहले 12th का ही निकलता था, उसके बाद 10th का निकलता था। लेकिन ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि बोर्ड एग्जाम इस बार 2 बार हो रहे हैं एंड वो क्या है नहीं है वो भी मैं आपको इस अगेन एक वीडियो में बताऊंगी। तो 2 बार बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं, इस वजह से क्लास 10th का रिजल्ट जो है वो पहले निकाल दिया जाएगा। ऑलमोस्ट देखा जाए तो क्लास 12th का जो भी बोर्ड एग्जाम है वो भी चल ही रहा है और वो अभी कंटिन्यू ही रहेगा टिल आई थिंक मार्च तक कंटिन्यू रहेगा वो पेपर। इस वजह से क्लास 12 का पेपर इस बार हल्का डिले आएगा क्लास 10th के अकॉर्डिंग, लेकिन वो भी अपने सही समय से पहले ही आएगा क्योंकि OSM चेकिंग हो रही है। तो ये चीज़, तो रिजल्ट से रिलेटेड ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो मैंने आपको भी दिया है। और रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि ये भी CBSE ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक आपका फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 का रिजल्ट आ जाएगा एंड क्लास 12 का वही यूजुअली शायद मई में आता है, तो इस बार शायद OSM की वजह से जल्दी आ जाए। एंड आपका जो सेकेंड बोर्ड एग्जाम है वो 5 मई टू 10 मई तक शुरू हो जाएगा एंड आई एम नॉट जोकिंग, इट्स रियल मैसेज जो कि CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ गया है। तो और सेकेंड बोर्ड एग्जाम की जो डेट शीट है वो भी CBSE जल्द ही रिलीज़ करने वाली थी, तो आज उसकी डेट शीट भी आ गई है। तो ये है उसकी डेट शीट एंड आप लोग इस डेट शीट को अच्छे से एनालाइज कर लो। तो इसमें जो भी डाटा है ना वो ऊपर नीचे हो सकता है, शायद आपका एग्जाम डेट 1-2 या एग्जाम डेट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसके लिए कोई वो घबराने वाली बात नहीं है। ये CBSE की वेबसाइट पे ही आया है एंड इट्स ऑफिशियल, लेकिन ये अभी श्योर नहीं है कि 100% यही रहेगा। उसके बाद जो सेकेंड बोर्ड एग्जाम आपका होने वाला है उसका जो फॉर्म फिलअप होगा उसके लिए भी CBSE ने जो बोल सकते हैं जो विंडोज़ है वो ओपन कर दी हैं कि आप जो है फॉर्म भर सकते हो, शायद मे बी या फिर हाँ ऐसा ही कुछ, या फिर उसका अपडेट मैं भी लेकर के आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्या है कैसे है, कब ओपन होगा कब नहीं होगा। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैं सेकेंड बोर्ड एग्जाम दूँ वो होपफुली एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड अगर कोई चाहता है कि नहीं मैं बोर्ड एग्जाम सेकेंड वाला नहीं दूंगा, मैं बाद में दूंगा या मैं बाद में फॉर्म फिलअप करूँगी, तो इट इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि वो उनकी मर्ज़ी है वो दे या ना दे। तो लेकिन वहाँ पे जब आप बाद में देने जाओगे बोर्ड एग्ज़ाम तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा शायद फीस कॉस्ट ज़्यादा लग सकता है बोर्ड एग्ज़ाम वो फिलअप करने के लिए फॉर्म, अराउंड 400 to 500 आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा लग सकता है। लेकिन अगर आप यही चीज़ अभी करते हो सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो शायद वो आपको 500 to 600 सेव हो जाएगा। तो जो समझदार होंगे वो शायद कर भी लेंगे, या फिर जो ओवरकम नहीं कर पा रहे होंगे उस चीज़ से तो वो नहीं कर पाएंगे। अब बात रही ग्रेस मार्किंग की, तो ग्रेस मार्किंग कैसे मिलेगा, कौन से सब्जेक्ट्स मिलेगा, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स में। लाइक मेरे लिटरली हमारे इधर के जो भी 10th के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं इस चीज़ को लेकर के। तो नो गाइस, सोशल साइंस में और मैथ्स और सोशल साइंस दोनों में आपको ग्रेस मार्किंग मिलेगी। भले ही आपको सोशल साइंस में थोड़ा कम मिले, लेकिन क्योंकि इस बार का देखा गया है कि बेसिक का जो मैथ्स था वो स्टैंडर्ड से काफ़ी ज़्यादा टफ था एंड इट इज़ नॉट लॉजिकल, कहीं से भी लॉजिकल नहीं लगता है कि बेसिक को स्टैंडर्ड से ज़्यादा टफ कर दिया गया हो, क्योंकि बेसिक लोग लेते ही क्यों हैं, क्योंकि उन्हें नहीं आता है मैथ्स, तो वो बेसिक लेकर के बस पास आउट होना चाहते हैं कैसे भी करके। तो बेसिक में स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों में आपको मिल रहे हैं ग्रेस मार्किंग। तो ये ग्रेस मार्किंग जो है वो आपकी अप टू 20 to 25 नंबर्स जा सकती है एंड दिस इज़ नॉट फॉल्स। यहाँ मुझे कोई कमेंट करेगा कि दिस इज़ फॉल्स, तो दिस इज़ नॉट फॉल्स, दिस इज़ 100% ट्रस्टेड। क्लास 10th वालों को स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों में ग्रेस मार्किंग मिलेगी एंड अप टू 20-25 जा सकता है। और जिसका जिस दिन रिजल्ट आएगा वो प्लीज़ कॉमेंट करना मुझे कि मेरा इतना आया है, आप देख लो। तो ये चीज़ उस दिन आप मुझे प्रूव करना कि मेरा इतना आया। तो अभी आप कमेंट मत करो, अभी आप बस विश्वास रखो कि आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड वालों के लिए हो सकता है थोड़ा कम मिले, बट बेसिक वालों के लिए जिनका टफ पेपर आया था उनका
ज़्यादा ग्रेस मार्किंग मिलेगी। और आप लोग बोलते हो कि हमें कैसे पता चलेगा, टीचर्स को कैसे पता चलेगा सेट टफ था या इजी था, तो ये चीज़ मॉडरेशन पॉलिसी के थ्रू पता लग जाएगी। और दूसरी चीज़, जब टीचर्स कॉपी चेक करने के लिए बैठते हैं ना, तो उनके पास इतनी कॉपीज़ होती है तो वो एनालाइज करते हैं कि कोई बच्चा 50 से ऊपर ला पा रहा है कि नहीं, कितने बच्चे 60 से ऊपर ला रहे हैं, कितने बच्चे इस सेट में शायद इस जो मेरी कॉपीज़ है इसमें बच्चे 50 से ऊपर ला ही नहीं पा रहे, एक भी बच्चा नहीं लाया, तो वो समझ जाता है कि पेपर टफ था एंड कोई बच्चा अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ वो स्कोरिंग करते हैं। और CBSE के द्वारा उन पर प्रेशर भी रहता है कि अगर कोई पेपर टफ लिया गया तो उनकी जो आपकी मॉडरेशन पॉलिसी लगाई जाए, वहाँ पे लीनियंट चेकिंग होनी चाहिए, ग्रेस मार्किंग अप टू 20-25 अगर बहुत ही टफ पेपर लिया गया है तो मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ एनालाइज होता है कि उस चीज़ पे जहाँ पे आप देखोगे कि आपका पेपर कितना टफ था, जितना ज़्यादा टफ उतनी ज़्यादा ग्रेस मार्किंग, और ये चीज़ टीचर्स लोगों के पास रहती है डाटा। क्वेश्चन ये था यहाँ सभी बच्चों का कि जो हमारा बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में अगर हमारा कंपार्टमेंट लग जाता है तो सेकंड बोर्ड एग्जाम में लगेगा या नहीं लगेगा। तो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में जब आपका किसी भी सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट लग जाता है तो वो आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम में उसको पास करना ही पड़ेगा। अगर आपको फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में या मैथ्स में कंपार्टमेंट लग गया तो वो आपको सेकेंड बोर्ड एग्जाम देंगे और उसमें आपको नंबर्स लाने पड़ेंगे उतने। तो लेकिन अगर आपको फर्स्ट बोर्ड एग्जाम सब अच्छे से गया है और सेकेंड में किसी में कंपार्टमेंट लग रहा है तो इसमें कोई इशू नहीं है। फर्स्ट मेरा निकल गया, अब सेकेंड में लग भी रहा है तो मुझे कोई मतलब नहीं है, और कितने बचे तो देंगे भी नहीं। और ये लोग ये एग्जाम मार्क्स इंक्रीज करवाने के लिए दे रहे हैं कि अगर मेरा फर्स्ट उतना अच्छा नहीं गया है तो मैं सेकंड में अच्छा कर लूँगा। और ये चीज़ आप अप टू 3 सब्जेक्ट्स कर सकते हो। अगर आपका किसी 1 में लगता है तो आप दे सकते हो, 2 सब्जेक्ट्स में लगता है फिर भी आप दे सकते हो, 3 में लगता है फिर भी आप ये पेपर दे सकते हो। इट्स जेन्युइन। एंड अगर आपका 3 से ज़्यादा पेपर्स में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं तो फिर आप ये एग्ज़ाम अपेयर नहीं कर सकते हो, आई थिंक, एंड दिस इज़ द ट्रू फैक्ट। तो ये आप ये नहीं कर सकते हो, फिर आपका कंपार्टमेंट तो लगना तय ही है। और ये यूजुअली बोलते हैं बच्चे कि कंपार्टमेंट हो गया, लेकिन हाँ गाइज, अगर आप अच्छा नहीं स्कोर कर पा रहे हो तो भी आप ये पेपर दे सकते हो कि मैं अपना परसेंटेज इंक्रीज़ करवा लूँगा सेकंड दे करके। 1 अच्छा नहीं गया सेकंड में अच्छा कर लेंगे, जैसे JEE मेंस में होता है। फर्स्ट अटैम्प्ट में जैसा परसेंटाइल आया ठीक है, फिर सेकेंड अटैम्प्ट देते हैं हम लोग अप्रैल में, उसमें अगर ज़्यादा परसेंटाइल आ गया तो उस बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेगा। वैसे ही 12th बोर्ड में भी होता है, अगर पहला में कंपार्टमेंट लग भी रहा है नहीं भी लग रहा है, जो बच्चा अपना करना चाहता है वो सेकंड बोर्ड एग्जाम दे सकता है अप टू 3 सब्जेक्ट्स ओनली। और एक मोस्ट जेन्युइन क्वेश्चन था कि जिनके 7 सब्जेक्ट्स हैं या फिर 6 सब्जेक्ट्स हैं उनके प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी मिला करके पासिंग मार्क्स आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये क्वेश्चन ये था कि हाँ, प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला करके 33 नंबर आपको चाहिए होते हैं पासिंग मार्क्स। तो येस, दिस इज़ वेरी जेन्युइन। 5 सब्जेक्ट हो, 6 सब्जेक्ट हो या 7 सब्जेक्ट हो, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी मिला करके आपको 33 मार्क्स आउट ऑफ 100 स्कोर करना पड़ता है। एंड इतना आप कर लेते हो तो आप पास ही पास हो। अगर आप सेकंड में भी या फिर फर्स्ट में किसी में भी आपका कंपार्टमेंट नहीं लगता है, उसमें पास हो जाते हो तो पास हो, इसके लिए आपको टेंशन नहीं है। अगर कोई बच्चा 1-2 नंबर से फेल हो रहा है किसी अदर सब्जेक्ट में, अदर देन केमिस्ट्री, अदर देन मैथ्स एंड सोशल साइंस, सॉरी, तो वहाँ आपको पास कर दिया जाएगा, उसके लिए भी आप टेंशन मत लो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। एंड इफ़ यू वांट टू नो दैट क्या हो रहा है आगे, CBSE क्या कर रही है, नहीं कर रही है, क्या गाइडलाइंस आए, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड ये सारी अपडेट्स मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे देती रहूँगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स एंड योर सेकंड बोर्ड एग्जाम जो अपेयर करने वाला है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय।